ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिमांशु ज्योतिष ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योतिष में कुंडली में पंचम भाव से संबंधित चर्चा करेंगे, क्योंकि पंचम भाव जो कुंडली का होता है, इससे हम ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। इससे ज्ञान और आपकी शिक्षा के बारे में जाना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी ग्रह जो होता है सूर्य होता है, क्योंकि पंचम भाव में सिंह राशि बनती है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से धरती में ऊर्जा का विकास होता है, उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा यानी उसके ज्ञान ज्ञान के दीपक से ही उसका प्रकाश होता है। यानी जब तक किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो उसके जीवन में प्रकाश नहीं होगा। चाहे भौतिक शिक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा हो, इसका संबंध कुंडली में पंचम भाव से होता है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों, पंचम भाव से संबंधित जो भी ग्रह अगर कुंडली में जहाँ बैठता है, उसकी शिक्षा आपको बहुत आसानी से मिल जाती है और आपके पास उसका ज्ञान जन्मजात होता है। तो पंचम भाव जो होता है कुंडली का, इससे हम ज्ञान आपकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो पंचम भाव की कुंडली में जो भी राशि बन रही है आपके, कोई जरूरी नहीं कि सिंह राशि ही बने। जिसका मेष लग्न है उसकी पंचम भाव में सिंह राशि बनेगी, लेकिन जिसका वृषभ राशि है उसकी पंचम भाव में कन्या राशि बनेगी। तो ऐसे ही 12 लग्न और 12 राशियां होती हैं, तो सभी का अलग अलग पंचम भाव का स्वामी ग्रह बनेगा। तो पंचम भाव का स्वामी ग्रह अगर लग्न में स्थित हो जाता है, तो लग्न में अगर पंचम भाव का स्वामी ग्रह स्थित होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके व्यक्तित्व का निर्माण वो स्वयं कर लेता है, क्योंकि उसके पास उसका ज्ञान है। पंचम भाव ज्ञान होता है, तो लग्न में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति, उसके पास ज्ञान है कि उसको व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करना है। उसकी जो बुद्धि होती है बहुत ही तीव्र होती है और ऐसे व्यक्तियों का समाज में मान सम्मान काफ़ी होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को उस चीज़ का ज्ञान होता है कि समाज में कैसे ज्ञान और सम्मान पाना है। इसलिए लग्न में अगर ऐसा स्थित होता है तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, पंचम भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में जिसका स्थित होगा, उसके पास धन से संबंधित कभी भी समस्याएं नहीं आती, क्योंकि धन को एकत्रित कैसे करना है उसके पास ज्ञान है। धन को एकत्रित कैसे करना है, इसके पास वाणी बहुत अच्छी होती है इनकी, क्योंकि इनके पास वाणी का भी ज्ञान होता है कि किससे कैसी बात करनी है, और ये वाणी से ही अपने कार्य करवा लेते हैं। और साथ में ये खाने पीने के शौकीन होते हैं। तीसरे भाव में जिसका पंचम भाव का स्वामी ग्रह बैठ जाए, स्थित हो जाता है, ऐसे जातक जो होते हैं इनको यात्राओं से काफ़ी लाभ होता है और भाई बहनों से भी काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि ये यात्रा के शौकीन होते हैं और इनको यात्रा के द्वारा ही लाभ होता है। जिसका पंचम भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में स्थित होता है, ऐसे व्यक्तियों का घर बहुत ही सुंदर बनता है और घर अच्छा होता है, क्योंकि इनके पास घर बनाने का नॉलेज है। इनके पास जन्म से ही पंचम भाव से संबंधित जो ग्रह होता है उसका नॉलेज हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। तो इनको घर कैसे बनाना है, घर से संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं आती। पंचम भाव का ग्रह जो होता है अगर पंचम भाव में स्थित होता है, तो पंचम भाव से हम शिक्षा का विकास करते हैं, और पंचम भाव का ग्रह अगर पंचम भाव में स्थित रहेगा तो ऐसा व्यक्ति का जो ज्ञान है, शिक्षा है, काफ़ी ऊंचे दर्जे की होने वाली है। क्योंकि शिक्षा भाव का ग्रह शिक्षा भाव में ही बैठ जाएगा तो ये काफ़ी पढ़े लिखे और शिक्षित हो सकते हैं, और साथ में ही ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती है और इस शिक्षा के द्वारा ही अपना विकास करते हैं। पंचम भाव का ग्रह अगर छठवें भाव में जाएगा तो शत्रुओं से कैसे बचना है इनके पास नॉलेज है। शत्रुओं से कैसे जीतना है, अगर कोई समस्या आ जाती है, कर्जा ले लिया है तो उससे कैसे निपटना है, इनके पास इसका ज्ञान रहता है। सप्तम भाव में अगर पंचम भाव का स्वामी ग्रह जाता है, इनको बिजनेस का नॉलेज काफ़ी अच्छा रहता है। जिसका भी पंचम भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव में स्थित रहेगा, ऐसा व्यक्ति काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। इनके पास नॉलेज है कि बिजनेस कैसे करना है, ये कभी बिजनेस में पीछे नहीं हो सकते। अगर इनका कोई बिजनेस खराब भी कर दे तो दोबारा पुनः वैसा ही बिजनेस फिर से तैयार कर लेंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सप्तम में जाएगा तो बिजनेसमैन बहुत बड़ा बन सकता है ऐसा व्यक्ति। अगर पंचम भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में स्थित है, तो
तो अष्टम भाव जो होता है आपकी आयु का होता है और आपकी मृत्यु का भी होता है। तो अष्टम भाव में अगर पंचम भाव का स्वामी ग्रह जाएगा तो इनको मालूम है कि इनको आयु कैसे बढ़ानी है, और इसलिए इनके पास इस चीज़ का ज्ञान पहले से रहता है। नवम भाव में अगर पंचम भाव का स्वामी ग्रह जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी भाग्यशाली होता है, काफ़ी धार्मिक होता है। क्योंकि धर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ करे, धर्म का मतलब वो होता है जो एक धर्मात्मा आदमी होता है, यानी असहाय गरीब की जो मदद करता है वो धर्म है, धर्म से संबंधित कार्य। तो जब आप धर्म करते हैं तो आपका भाग्य भी साथ देता है। पंचम भाव का संबंधित ग्रह जो होता है अगर दसम भाव में स्थित हो जाता है तो दसम भाव जो होता है आपके कर्म का होता है। तो आपको कर्म कैसे करने हैं, क्या काम करेंगे कि आपको लाभ होगा, ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से इसकी जानकारी रहती है, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान है आपका। अगर पंचम भाव का स्वामी ग्रह 11वें भाव में होता है तो ये काफ़ी शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि 11वें भाव में जो भी ग्रह स्थित होगा वो पंचम भाव में अपनी दृष्टि डालेगा। तो सामान्य दृष्टि में कोई भी ज्योतिष यही बोलता है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो जाए तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आय होती रहे, पैसा की कमाई चलती रहे या कोई भी चीज़ आती रहे, इसका इनके पास नॉलेज है, ज्ञान है। तो जब ये अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं तो इनके पास हमेशा आवक बनी रहती है। 12वें भाव में अगर पंचम भाव का स्वामी ग्रह बैठेगा या स्थित हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विदेशों से, या जिस व्यक्ति को ये नहीं जानते हैं, दूर के व्यक्ति से भी संबंध बना लेते हैं और उनसे भी अपने कार्य करवा लेते हैं, क्योंकि 12वें भाव से हम दूरी का विचार करते हैं। तो दोस्तों, जो लग्न होता है पंचम भाव होता है और नवम भाव होता है, ये बहुत ही शुभ भाव माने गए हैं। क्योंकि लग्न जो होता है आपका शरीर होता है और आपका व्यक्तित्व होता है, पंचम जो होता है आपका ज्ञान होता है, और नवम जो होता है भाग्य होता है। क्योंकि ये तीन चीज़ ऐसी हैं कभी आपकी चोरी नहीं हो सकती है। धन आपका चोरी हो जाएगा, सेकंड हाउस जो होता है धन का, ये चोरी हो जाएगा, आपका घर भी चोरी हो जाएगा, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो ज्ञान है और ये आपका जो भाग्य, ये हमेशा आपके साथ में चलते हैं, ये कभी चोरी नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहला, पांचवा और नवम भाव जो त्रिकोण भाव है इनको काफ़ी शुभ माना गया है, और इसीलिए हमेशा इनको मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष में, कुंडली में जिसका लग्न मजबूत है यानी उसका व्यक्तित्व अच्छा है, जिसका ज्ञान अच्छा है ऊंचे दर्जे का, और जिसका भाग्य अच्छा है, उसको कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी कुंडली दिखाना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।